हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये करता क्या है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ रहता है हमारी बॉडी में, जो कि अनवांटेड होता है, जो कि इसका कोई यूजेस नहीं होता बॉडी के लिए, तो उसको जो रिमूव करने के लिए जिस भी पार्ट की हमको जरूरत पड़ती है उनका जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को क्या बोल देते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल देते हैं। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये कैसा है, क्या है, ये भी चीज समझते हैं। तो उस बेसिस पर यहाँ पर लोअर एनिमल्स से लेकर के हायर एनिमल्स सब में एक्सक्रीटरी सिस्टम जरूर होगा, इसके बिना काम ही नहीं होने वाला। अगर कोई खाना खा रहा है या खाना फीड कर रहा है, फूड जो उसको फीड कर रहा है, तो फीड करने के बाद न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद एक दिक्कत ये रहता है कि उसमें से जो अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ रहता है उसको भी रिमूव करना है। तो उसको रिमूव कराने में जो हमें हेल्प करता है वो कौन हेल्प करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है। तो ये सभी में पाए जाते हैं, जितने लोअर एनिमल्स होते हैं या जितने हायर एनिमल्स में होते हैं सब में पाया जाएगा। अब जैसे कि उस बेसिस पर बात करते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा है तो जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एस्पिरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किस डेफिनेशन क्या होता है, कैसे हमको लिखना चाहिए, ये चीजें हम समझेंगे अब। अब बात करते हैं एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो अनवांटेड प्रोडक्ट बचा हुआ रहता है, उस चीज को जो रिमूव करने की जो प्रोसेस होता है उस चीज को क्या बोल देते हैं? एस्पिरेशन बोल दिया जाता है। अब एस्पिरेशन जो तो बोल दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी चीज समझना है कि एस्पिरेशन के आधार पर एनिमल्स कितने तरह के होते हैं। एस्पिरेशन के आधार पर एनिमल्स कितने तरह के होते हैं, ये भी चीज तो बहुत सारे हैं। पहला जो होता है अमोनोटेलिक हो जाता है, यूरियोटेलिक हो गया, यूरिकटेलिक हो गया। तो इस तरह से तीन मेन बेसिस हैं। तो अगर अमोनोटेलिक की बात करते हैं तो अमोनोटेलिक एनिमल्स में कौन आता है? अमोनोटेलिक एनिमल्स में जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, ये कैसे होते हैं? टोटली एक्वेटिक होते हैं या मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जो कि रिलीज क्या करते हैं? एस्पिरेशन में अमोनिया रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं। तो अमोनिया जो एनिमल्स रिलीज कर रहा है उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल्स बोला जाता है। अब ये कौन होता है? लोअर एनिमल्स में होते हैं। और लोअर एनिमल्स में कौन होता है? अमीबा हो गया, पाइसेस हो गई। पाइसेस का मतलब क्या हो गया? जितने पाइसेस में कौन आते हैं? जितनी भी मछलियां होती हैं, फिशेस जो होती हैं, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं, ये होता है। दूसरा पॉइंट होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब हो गया कि ये किसमें पाया जाएगा? ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाया जाता है। इसमें जो एनिमल्स होता है, अगर एस्पिरेशन की बात की जाए तो एस्पिरेट क्या करता है? यूरिया। क्या करता है? यूरिया कंपाउंड अगर एस्पिरेशन कर रहा है तो उस चीज को क्या बोल देते हैं हम? यूरियोटेलिक एनिमल्स बोल दिया जाता है। अब ये यूरियोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं आगे चल करके जैसे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो एक तो ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है? यूरिया ही रिलीज हो रहा होता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं सभी क्या करते हैं? यूरिया ही रिलीज करते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट था हमारा, जो तीसरा पॉइंट था कौन था? यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिकोटेलिज्म उन्हें बोल दिया जाता है जो क्या करते हैं? यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। इसकी वजह से, वाटर की कमी की वजह से, तो अगर वाटर की कमी है वहां पर तो वो जो रिलीज करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या कहलाता है? यूरिक। और ये यूरिक एसिड जो होता है व्हाइट सब्सटेंस होता है। और व्हाइट सब्सटेंस में कौन होता है? जैसे बर्ड्स हो गए, बर्ड्स अगर कहीं वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं व्हाइट कलर के जो सब्सटेंस हमको दिख रहा होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। तो अगर एग्जांपल्स इसका पूछता है तो एक तो बर्ड्स हो गए और दूसरा लिजर्ड हो गई। देखते हैं घर में डोमेस्टिक जो लिजर्ड पाई जाती है, डोमेस्टिक लिजर्ड क्या होती है? ऐसे ही
ही तो होती हैं। उनमें देखेंगे अगर वेस्ट प्रोडक्ट हम ध्यान से देखते हैं तो उनमें वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस पाया जाता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। अब इसके बाद पढ़ने के बाद हम इसके नोट्स की बात कर लेते हैं कि नोट्स क्या लिखा जाएगा। ये तो हमारा पॉइंट था कि एस्पिरेशन क्लियर हो गया। उसके बाद ये भी पढ़ा था कि ऑन द बेसिस एस्पिरेशन 3 तरह के होते हैं, अमोनोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक होता है और यूरियोटैलिक होता है। तो अमोनोटैलिक होता है उसमें हमने पढ़ा कि अमोनिया रिलीज होता है और ये कैसे होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और ये रिलीज क्या करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। तो ये जो होते हैं कौन से हो जाएंगे, फिशेस हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो क्या लिख देना है, ओनली फिशेस हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट होता है यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं ये कौन से होंगे, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो यूरिकोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं जो कि व्हाइट इन सब्सटेंस होता है। जैसे कौन हो गया, लिजर्ड हो गया और बर्ड हो गया, ये इनमें आ जाते हैं एग्जांपल्स में। दूसरा होता है यूरियोटैलिक। तो यूरियोटैलिक एनिमल्स उन्हें बोलते हैं जो रिलीज करते हैं यूरिया कंपाउंड। क्या करते हैं, यूरिया कंपाउंड रिलीज करते हैं, उनको यूरिकोटैलिक या यूरियोटैलिक एनिमल्स बोल दिया जाता है। ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। जैसे इसमें कौन आ जाता है, ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में यूरिया कंपाउंड ही रिलीज करते हैं। ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो कौन से टॉपिक है, इसके बाद ये पढ़ना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है उसके पार्ट कौन कौन से, ये तो हमने
छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला किडनी आ जाता है, किडनी कितने एक पेयर में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, उनसे एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेटर बोल दिया जाता है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यूरेटर से क्या रन हो रहा होता है, यूरिन रन कर रहा होता है और इसका कलेक्शन हो रहा होता है। और इसका कलेक्शन कहाँ हो रहा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है सैक लाइक या बोरे के आकार का होता है, उसके अंदर कलेक्शन हो रहा होता है। कलेक्शन होने के बाद जब फिल हो जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर, तब वो क्या होता है, उसमें से यूरिन पास आउट हो जाता है। और यूरिन को पास आउट कराने में जो सहायता करता है, जो यह हेल्प करता है, वो कौन होता है, यूरेथ्रा। तो इसका हमें डायग्राम पढ़ना है कि किस बेसिस पर कैसा कि डायग्राम भी ड्रॉ करने को आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद फिर पढ़ेंगे, ये पढ़ने के बाद फिर पढ़ा जाएगा किडनी कैसी होती है, किडनी का डायग्राम पढ़ना है। तो ये अब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीटरी जो सिस्टम्स होता है वो कैसा होता है, ये हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। ये अब हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे कि डायग्राम कैसा है इसका। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में देख रहे हैं कि क्या क्या हमको मिल रहा है। पहला जो पॉइंट है क्या मिल रहा है, वन पेयर किडनी, एक पेयर में हमें किडनी मिलती है। उसके बाद फिर क्या मिला है हमको, उसका दूसरा हिस्सा जो है यूरेटर है, ठीक है। फिर यूरेटर के बाद जो तीसरा हिस्सा है वो क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर चौथा जो इसका पॉइंट आता है वो कौन होता है, यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा होता है। तो ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स होंगे बहुत जरूरी होते हैं। पेपर में कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक पेयर में किडनी ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद वहां से ट्यूब निकालनी पड़ती है, वो ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में पास आउट या फिर कलेक्ट कराने में सहायता करता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। उसके बाद आगे चल करके पास आउट हो जाता है, जिसको वो कौन होता है, यूरेथ्रा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि अगर कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, तो हमें भैया ये ड्रा करना पड़ता है। उसके बाद फिर थोड़ा हमने दो लाइन सबके ऊपर लिख दिया। तो ये अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि किडनी क्या है, किडनी का डायग्राम पढ़ना है। उसके बाद किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। अब किडनी के बारे में पढ़ते हैं। अब किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं कि किडनी कैसी होती है। ये भी तो किडनी कैसा होती है, किस आकार का होता है, बीन के आकार का होता है, बीन शेप होता है, डार्क रेड कलर इसका होता है। इसको अगर देखेंगे तो ये बीन के आकार का दिखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये अगर देखेंगे तो बीन शेप का हो गया। बीन शेप का मतलब क्या हो गया, राजमा देखा होगा उसी शेप का होता है। दूसरा पॉइंट होता है दूसरा पॉइंट होता है ये किस कलर का होता है, डार्क रेड कलर होता है। तो ये कैसा होता है भैया, ये चीज समझना है। तो पहला क्या हो गया, ये बीन शेप हो गया, बीन शेप, डार्क रेड कलर, ठीक है। अब डार्क रेड कलर के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या चीज है कि ये किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रॉनिक होती है। अब ये क्या होता है, मेटानेफ्रॉनिक का मतलब हो गया कि जहां पर नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, मिलियंस के फॉर्म में, मिलियंस नंबर के रूप में अगर पाए जा रहे हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, मेटानेफ्रॉनिक बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन है वो कैसे हैं, वो ब्रश के आकार के होते हैं, ब्रश शेप के होते हैं, जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो वहां पर एक नेफ्रॉन नहीं पाया जाता, बल्कि क्या होता है, एक से ज्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, मिलियंस में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस वजह से कैसे होते हैं, ये मेटानेफ्रॉनिक होते हैं। अब यह है कि पाया कहां जाता है, तो लिखेंगे डॉर्सली प्लेस्ड इन thoracic लंबर रीजन। अब हम बात करते हैं तो ये पाया कहा जाता है, डॉर्सली प्लेस्ड इन thoracic लंबर रीजन। तो कहा जाता है ये जो हमारा ये थ्रोट है, उसके बाद देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर जो हिस्सा है ये कैसा कहलाता है, लंबर रीजन कहलाता है। तो उस जगह पर क्या होता है, किडनी जो होती है वो प्लेस्ड होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसके बाद ये पढ़ना है कि किडनी का अगर शेप क्या, तो शेप हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद ये पढ़ते हैं लेंथ कैसी होती है। तो इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं
तो किडनी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगर विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ कितनी होती है, ये चीज है 5 सेंटीमीटर होती है। अगर थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस किसकी अगर बात करते हैं किडनी की, तो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अक्सर पूछ लेते हैं कि किडनी का लेंथ, विड्थ और थिकनेस कैसी होती है। तो लेंथ जो होगी 10 सेंटीमीटर हो जाती है, विड्थ जो होती है 5 सेंटीमीटर हो जाती है, और जो थिकनेस होती है वो कितनी हो जाती है, 3 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है कि इसका वेट कितना होता है, तो अबाउट 125 से लेकर के 130 ग्राम तक का होता है। तो वेट अगर बात की जाए तो इसका वेट कितना हो जाएगा, तो इसका वेट जो होता है 125 टू 130 ग्राम, कितना होता है 125 से लेकर के 130 ग्राम का होता है, ये याद रखना है। तो इसका वेट जो था कितना होता है, 125 से 130 ग्राम होता है। अगर पूछ लेता है कि भैया किडनी का वेट अबाउट कितना हो सकता है, तो 125 से 130 ग्राम का इसका वेट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या चीज है, तो हमारा ये क्लियर हो गया कि किडनी का क्या है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चीजें हमको समझना रहेगा कि कैसा डायग्राम होता है, नेफ्रॉन कैसे दिखते हैं, उनमें कौन सी ट्यूब बाहर निकल रही है, कौन सी ट्यूब जो है इंटर कर रही है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे विथ डायग्राम। तो ये सारी चीजें हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं।